का सिलसिला शुरू करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। कल मोहन कैबिनेट की अहम बैठक पचमढ़ी में होने जा रही है और जिस प्रकार से मोहन कैबिनेट ने राजधानी भोपाल से इतर कई डेस्टिनेशन कैबिनेट की है, जिसमें महेश्वर कैबिनेट है, दमोह में कैबिनेट हुई थी, तो इस तरह से मोहन कैबिनेट अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को न केवल पुरजोर तरीके से मजबूत कर रही है। अब ये जो कल की कैबिनेट है, ये जनजातीय राजा भभूत सिंह की स्मृति में बैठक होगी और इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने बताया क्या कुछ अहम होगा इस कैबिनेट की बैठक में। हमारी प्राकृतिक सौंदर्य के कश्मीर सहित पहाड़ी अंचलों के समान अद्भुत एक छटा बिखेरने वाली न केवल पूरी एक प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की नगरी और क्षेत्र है, बल्कि उससे बड़ा बलिदान की दृष्टि से आदिवासी समाज का प्रमुख स्थान। मुझे इस बात का आनंद है, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो दिखाई देता है अंग्रेजों से सशक्त संघर्ष करने में, सशस्त्र संघर्ष में जिस प्रकार से आदिवासी अंचल ने अपने जान की बाजी लगा करके न केवल 1857 में बल्कि उसके पूर्ववर्ती काल में भी जल जंगल जमीन के लिए जिस प्रकार से आज़ादी की कुर्बानी हमारे आदिवासी अंचल ने दी है, उसको समाज के सामने लाने के लिए, गौरवशाली पक्ष को लाने के लिए हमारी सरकार हमारे सभी क्षेत्रों में सदैव हमारे आदिवासी भाई बहन, अनुसूचित जाति भाई बहन और समाज के सब वर्गों का ध्यान रख रही है। और भोपाल से हमारे सहयोगी रंजन इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रंजन, कल एक अहम बैठक होने जा रही है पचमढ़ी में, मोहन कैबिनेट की ये बैठक है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि सिर्फ पर्यटन स्थल के तौर पर मत देखिए, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक अभिन्न केंद्र भी है। क्या कुछ खास शामिल होगा कल की पचमढ़ी में होने जा रही मोहन कैबिनेट में? जी बिल्कुल विवेक, देखिए तो मोहन सरकार केवल अब मंत्रालय में ही नहीं बल्कि अलग अलग स्थानों पर ये कैबिनेट की बैठक कर रही है। इससे पहले हमने देखा कि जिस तरीके से राजवाड़ा में एक विशेष कैबिनेट आयोजित की गई थी, उस दौरान भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले लिए गए थे और कल भी जिस तरीके से पचमढ़ी में एक अहम कैबिनेट बैठक होने जा रही है जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी, जिसमें तमाम सारे मंत्री मौजूद रहेंगे और आज से ही मंत्रियों के पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगातार सरकार अब अलग अलग स्थानों पर कैबिनेट बैठक कर रही है। इससे सीधा लाभ जो है स्थानीय लोगों को मिल रहा है, क्योंकि स्थानीय जो विकास कार्य है उसकी भी सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दी जा रही है। और कल भी पचमढ़ी को लगभग 33 करोड़ से अधिक से लागत से भूमि पूजन और लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास कार्यों का कल करने वाले हैं। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनको तो इससे सीधा लाभ मिल ही रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश को भी इससे सीधा लाभ मिल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पर कैबिनेट करने के माध्यम से वहां के मुद्दे उठाए जाते हैं और साथ ही साथ सरकार लगातार जिस तरीके से विकास कार्य कर रही है, ऐसे में केवल मंत्रालय में आयोजित ना होकर के कैबिनेट बल्कि जो पर्यटक स्थल है मध्य प्रदेश के, जो धार्मिक स्थल है मध्य प्रदेश के, वहां पर ये कैबिनेट बैठक जो है आयोजित की जा रही है। और कल जब ये बैठक आयोजित की जा रही थी, इस दौरान कई बड़े फैसले कई नवनिर्मित प्रोजेक्ट्स का कल लोकार्पण भी है, कई भूमि पूजन भी कल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एक प्रमुख आधारशिला भी रखेंगे कई विकास कार्यों की। निश्चित तौर पर देखिए तो जब भी ये कैबिनेट बैठक बुलाई जाती है तो उस दौरान किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में कई बड़े फैसले जो है सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो विकास कार्यों को लेकर के लगातार सरकार जो है कैबिनेट के साथ मंथन करके कई सारे विकास कार्यों की स्वीकृति भी जो है वो प्रदान करती है। ऐसे में लगभग 35 करोड़ के अधिक से आसपास के विकास कार्यों की कल सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल पचमढ़ी से भी देने जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि कल जो कैबिनेट होने वाला है वो कई मायनों में खास हो जाता है, जिससे प्रदेश भर को कल एक बड़ी सौगात जो है वो कैबिनेट के माध्यम से दी जाएगी। बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात कही। बने रहिएगा रंजन हमारे साथ। एक बार फिर से आपका रुख कर